Assalamu alaikum. Today is our first introduction lecture of biology. The word biology is derived from a Greek language. Bios means life, logos means study. जो बायोलॉजी का वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज़ बायोस विच मीन्स लाइफ एंड अदर वन इज़ लोगोस विच मीन्स स्टडी. बायोलॉजी जो है साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं. लिविंग बींग्स क्या होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऐसे जानदार जो सांस लेते हों, खाना खाते हों, ग्रोथ करते हों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे जानदार को हम लिविंग बींग्स कंसीडर करते हैं. इट मीन्स बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग बींग्स की ही स्टडी करते हैं. फर्दर बायोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है जोलॉजी, सेकेंड वन इज़ बॉटनी एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी. जोलॉजी. द वर्ड zoology is derived from a Greek language, zoon which means animals and the logos which means study. जो zoology का वर्ड है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से ही लिया गया है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज़ जून एंड अदर वन इज़ लोगोस. जून की मीनिंग होती है एनिमल्स और लोगो मीन्स स्टडी. जोलॉजी में हम सिर्फ एनिमल्स की स्टडी करते हैं. एनिमल्स के लोकोमोशन, उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी एनाटॉमी, ये सब हम सिर्फ जोलॉजी में स्टडी करते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ बॉटनी. बॉटनी वर्ड is derived from a Greek language, botany, which means plant. जो बॉटनी का वर्ड है वो भी ग्रीक लैंग्वेज ब्यूटेन से ही लिया गया है, जिसकी मीनिंग है प्लांट्स. बॉटनी में हम सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसके फीचर्स, उसके पार्ट्स. एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, मीन्स हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया. इन सारी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी की डिविजन्स के बाद बायोलॉजी को सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है और ये भी ग्रीक लैंग्वेज से ही लिया गया है. मॉर्फो मीन्स फॉर्म, लोगो मीन्स टू डिस्कोर्स या टू स्टडी. मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल फॉर्म को स्टडी करते हैं. सेकेंड वन इज़ एनाटॉमी. एनाटॉमी वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है और ये भी ग्रीक लैंग्वेज से ही लिया गया है. एना मीन्स पार्ट, टॉमी मीन्स कटिंग. ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी कर दें. इंटरनल पार्ट्स को कैसे स्टडी किया जाता है कि ऑर्गेनिजम्स को पहले पीसेस में कट किया जाता है, उसके बाद उसके इंटरनल ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाला जाता है और फिर उस पर स्टडी की जाती है. एंड द थर्ड वन इज़ सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में हम सेल के ऑर्गेनेल्स और उस पूरी कंप्लीट सेल को स्टडी करते हैं, चाहे वो सेल प्लांट का हो, एनिमल का हो या किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी हो सकता है. फोर्थ हमारे पास है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है. हिस्टोस मीन्स टिश्यूज एंड द लोगोस मीन्स टू डिस्कोर्स या टू स्टडी. हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो या एनिमल का हो या किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. सेल का कोई गुच्छा जिसे हम टिश्यू कहते हैं, सिमिलर, पर वो सेल्स जो हैं वो सिमिलर टाइप के हों, फिर ही हम उसे टिश्यू कह सकते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज़ कम फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज physis which means nature and the logo which means study. फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं. कौन से फंक्शंस? जैसे कि हमारे पास डाइजेशन का आ गया, एक्सक्रिएशन का आ गया, रिस्पायरेशन का, हार्ट का,
जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सब हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड द सिक्स वन इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टैक्सिस वर्ड से निकला गया है जिसकी मीनिंग है अरेंजमेंट एंड द नोमोस मीन्स नेम। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग की जाती है, जैसे कि उनके प्रिंसिपल्स, उनके ग्रुप्स को अरेंज किया जाता है, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। एंड द सेवेंथ वन इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वर्ड्स जो है जेनेसिस से निकला गया है। जेनेसिस की मीनिंग होती है डिसेंट या ओरिजिन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे पास पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होके आए हों, उसको हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। एंड द एट वन इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। एम्ब्रियो मीन्स ऐसा बेबी जो अभी बाहर नहीं निकला हो मदर्स के पेट से, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसकी फॉर्मेशन, उसकी डेवलपमेंट की स्टडी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एंड द नाइन ब्रांच इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स की स्टडी करते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। नॉन लिविंग फैक्टर्स एनवायरनमेंट के कौन से आ जाते हैं, जैसे कि सनलाइट, वाटर। इन कैरेक्टर्स का, इन नॉन लिविंग फैक्टर्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड द टेंथ इज़ पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी पैलेयोस वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग है एंशिएंट, ऑन्टोस मीन्स बीइंग और लोगो मीन्स स्टडी। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी पिछले दौर में ख़त्म हो चुके हैं, उनके फुटप्रिंट्स हमारे पास मौजूद हों या उनके स्ट्रक्चर्स हमारे पास रॉक में दब जाएं, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं और उसकी स्टडी को हम पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। 11 वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है कि हम ह्यूमन या किसी भी एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीनोम लेते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं जिससे ह्यूमन को फ़ायदा होता है। बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल हमारे पास है कि इंसुलिन, जैसे कि इंसुलिन अब प्रिपेयर की जाती है, पहले इंसुलिन ऐसे प्रिपेयर नहीं की जाती थी। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी मेक मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ इंसुलिन। एंड द 12 इज़ सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स। सोशल बिहेवियर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन कैसा है, उसकी स्टडी को हम सोशियोबायोलॉजी कहते हैं। एंड द 13 इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और उसमें से न्यूट्रिशंस अपनी ग़िज़ा लेते हैं और उसके बदले में उनको डिजीज़ देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। नंबर 14 इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी वर्ड फार्माकॉन से निकला है जिसकी मीनिंग है ड्रग। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन्स, कि उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उनके कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, उनके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड द 15 वन इज़ माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। किसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? सेल या उनके
ऑर्गेनेल्स के। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास डीएनए आ गया, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमारे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं।